अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ प्राइम एक्स टेक्निकल सपोर्ट। फोटोन सीरीज़ की ये दूसरी वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम इन्वर्टर की बैटरी सेटिंग्स को देखेंगे। ये इन्वर्टर की बैटरी सेटिंग्स किस तरह से करनी है और क्या सेटिंग्स आपको अवेलेबल हैं। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, ये होम स्क्रीन है। इसमें हम सेटिंग्स का आइकन आप टैप करेंगे, बैटरी सेटिंग्स पर आ जाएं। बैटरी सेटिंग्स को टैप करके सबसे पहले आपको मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। स्क्रीन का जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेटिंग्स के पैरामीटर्स के नाम लिखे हुए हैं। करंट वैल्यू, जो कि इस टाइम इन्वर्टर जिन वैल्यूज़ के ऊपर चल रहा है, ये वो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर करंट वैल्यूज़, और ये सेटिंग की वैल्यूज़ हैं जो कि सेटिंग्स आप करेंगे। सेटिंग्स करने के लिए आप ये वाला कॉलम यूज़ करेंगे और साथ ये टिक का आपको बटन मिल जाता है। आप टिक का बटन दबाएंगे, आपकी सेटिंग्स कुछ वेट के बाद अप्लाई हो जाएंगी। बैटरी टाइप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका पाइलन हमारा सिलेक्ट है। यहाँ पर पाइलन के अंदर हम देखते हैं क्या क्या हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। बैटरी टाइप के अंदर हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि IP21 पहले जो इन्वर्टर थे उनके अंदर भी AGM फ्लडेड यूज़र सेटिंग्स आती थी। LIB, पाइलन, TQF, ग्रो वाट, LIB, LIC, ये सारे प्रोटोकॉल्स आपको इस इन्वर्टर के अंदर मिल जाते हैं। अगर आपने लेड एसिड बैटरी लगानी है तो आप यूज़र के ऊपर इसकी सेटिंग्स रखेंगे। अगर आपने लिथियम बैटरी इंस्टॉल की है तो आप बैटरी के प्रोटोकॉल के मुताबिक उसकी सेटिंग करेंगे। नॉर्मल पाकिस्तान के अंदर सारी जो बैटरीज अवेलेबल हैं उनमें पाइलन प्रोटोकॉल अवेलेबल होता है, तो आप पाइलन सेलेक्ट करके इसको टैप करेंगे और वेटिंग के ऊपर जाने के बाद आपकी पाइलन की सेटिंग यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगी। उसके बाद ये जो नीचे आपको सेटिंग्स नज़र आ रही हैं वोल्टेजेस की, ये लेड एसिड अगर बैटरी आपने लगाई है तो वो इसकी वोल्टेजेस की सेटिंग्स हैं। बल्क के चार्जिंग वोल्टेजेस हैं, स्लॉट के चार्जिंग वोल्टेजेस हैं, बैटरी कट ऑफ वोल्टेजेस हैं और बैटरी लो वोल्टेज का एक सेटिंग है। बल्क चार्जिंग वोल्टेज को देखते हैं। बल्क चार्जिंग वोल्टेज वो वोल्टेज होते हैं जो आपने जब बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाए तो कौन से वोल्टेज आपने अप्लाई करना है, वो बल्क चार्जिंग वोल्टेज होते हैं। तो बल्क चार्जिंग वोल्टेज अप्लाई करके आप बैटरी को इनिशियली चार्ज करवा सकते हैं और उसके बाद बैटरी फिर फ्लोटिंग चार्जिंग वोल्टेज के ऊपर आ जाती है। जब नियर टू फुल होती है, 80% से ऊपर आ जाती है बैटरी, तो उसको हम फ्लोटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं ताकि बैटरी स्लो चार्ज हो और ओवर डिस्चार्ज ना हो। उसके बाद बैटरी के कट ऑफ वोल्टेजेस हैं कि कितने वोल्टेजेस के ऊपर बैटरी आपकी कट ऑफ हो जाए। इन्वर्टर से कट ऑफ हो जाएगी और बैटरी ऑफ हो जाएगी। इन्वर्टर बैटरी को ऑफ करवा देता है और लो बैटरी का अलार्म आता है 44 वोल्ट के ऊपर। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटिंग हुई हुई है 44 वोल्ट के ऊपर, ये आपको लो वोल्टेज का अलार्म देगा। दूसरा पेज हम बैटरी सेटिंग्स का दूसरा पेज देखते हैं। इसके अंदर जो BMS की सेटिंग्स हैं या BMS की कम्युनिकेशन हो रही है इन्वर्टर के साथ, उसकी सेटिंग्स अवेलेबल हैं। BMS फंक्शन ऑन है। नॉर्मली जब आप पाइलन या LIB, LIC सेलेक्ट करते हैं, लिथियम का कोई भी प्रोटोकॉल आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका BMS का फंक्शन ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाएगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वरना अगर मैनुअली आपने करना है तो आप यहाँ से इसको मैनुअली भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं BMS SOC अंडर लॉक लिखा हुआ है। ये वो परसेंटेज है जिस परसेंटेज पर आकर आपकी बैटरी कट ऑफ हो जाएगी, बैटरी बंद हो जाएगी, इन्वर्टर इसको बंद करवा देगा। उसके बाद आप देख सकते हैं BMS SOC टर्न टू AC और BMS SOC टर्न टू DC। ये दो जो सेटिंग्स हैं आपकी, ये तब एप्लीकेबल होती हैं जब आपका इन्वर्टर SBU यानी कि बैटरी प्रायोरिटी मोड के ऊपर है और आप ये सेटिंग्स करते हैं BMS SOC टर्न टू AC। इस सेटिंग के ऊपर 30% के ऊपर इन्वर्टर लाइन मोड पे शिफ्ट हो जाता है और बैटरी को चार्ज करवाता है। लाइन मोड यानी कि ग्रिड पे शिफ्ट हो जाता है और साथ बैटरी को फिर चार्ज करवाता है। BMS SOC टर्न टू DC, ये वो परसेंटेज है जब इन्वर्टर दोबारा बैटरी मोड के ऊपर शिफ्ट हो जाता है और बैटरी को डिस्चार्ज करवाता है। यहाँ पर देखें 30% और 95% की सेटिंग्स हुई हुई हैं, तो आप इसको अपनी सेटिंग्स के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। BMS रीस्टार्ट SOC
जैसे कि हमने यहाँ पर BMS को यानी कि बैटरी को कट ऑफ करवाया, उसके बाद उसको रिस्टोर कितने % पे करवाना है, ये उसकी सेटिंग्स हैं। यहाँ पर 30% आप यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है, तो 10% पे ये कट ऑफ करवा देगा और 30% पे दोबारा बैटरी को रिस्टोर करवा देगा या उसके BMS को ऑन करवा देगा। बैटरी सेटिंग्स का थर्ड पेज आप देख सकते हैं, ये इक्वलाइजेशन की सेटिंग्स हैं। यहाँ पर आपकी बैटरी अगर ओवर डिस्चार्ज हो चुकी हुई है तो जब आप ये वोल्टेजेस अप्लाई करेंगे तो बैटरी थोड़ा सा चार्ज होगी, इनिशियल लेवल के ऊपर वो चार्ज होकर थोड़ा सा, जब उसके अंदर पावर थोड़ी सी आ जाएगी उसके बाद इन्वर्टर बैटरी को खुद ही अपने साथ इंगेज करवा लेगा। उसके बाद बैटरी इक्वलाइजेशन का टाइम है, बैटरी कितनी देर तक आपने इसको चार्ज करवाना है इक्वलाइजेशन के ऊपर, और ये उसका टाइम आउट है। बैटरी इक्वलाइजेशन का इंटरवल है कि कितने दिनों के बाद आपने दोबारा से इसको इक्वलाइजेशन करवानी है। नॉर्मली लेड एसिड बैटरीज ओवर डिस्चार्ज हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में आप ये सेटिंग्स कर सकते हैं। बैटरी सेटिंग्स का फोर्थ पेज के ऊपर हम आते हैं, तो बैटरी सेटिंग्स के फोर्थ पेज पर आपको 2 सेटिंग्स नज़र आ रही हैं। ये सेटिंग्स लेड एसिड बैटरीज के साथ होती हैं। DC टू AC वोल्टेजेस, अगर आपका इन्वर्टर बैटरी प्रायोरिटी मोड के ऊपर है तो DC टू AC वोल्टेजेस के ऊपर जो इन्वर्टर है वो लाइन मोड के ऊपर यानी कि ग्रिड मोड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और बैटरी को चार्ज करवाएगा। ठीक है, ये वोल्टेजेस हैं लेड एसिड के लिए। लिथियम के केस में SOCs थे, वो आपने पिछले जो पेज है उसके ऊपर आपने देख ली थी। दूसरी सेटिंग AC टू DC वोल्टेजेस की है। यहाँ पर 54 वोल्ट यहाँ पर सेट हुए में 54 वोल्ट के ऊपर आकर लेड एसिड जो बैटरी है आपकी वो दोबारा से DC मोड के ऊपर यानी कि बैटरी मोड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा इन्वर्टर और बैटरी को डिस्चार्ज करवाएगा। ये लेड एसिड बैटरी की सेटिंग्स थी। ये हमारी बैटरी सेटिंग्स आपने जो देख ली हैं, पहले ये सारी सेटिंग्स हमने गो थ्रू कर ली हैं। फिर भी अगर सेटिंग्स के अंदर, बैटरी सेटिंग्स के अंदर या किसी और सेटिंग्स के अंदर आपको कोई इशू आता है तो हमारी प्राइमेक्स की टेक्निकल सपोर्ट का जो नंबर है आप उस पर कॉन्टैक्ट करके सेटिंग्स पूछ सकते हैं या सेटिंग करवा भी सकते हैं। हमारी टीम आपको सेटिंग करवा भी देगी और आपको सेटिंग्स के बारे में बता भी देगी। तो ये हमारी बैटरी सेटिंग्स थी। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम बाकी सेटिंग्स डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अल्लाह हाफिज़।